बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ट्राई का। तो ट्राई क्या है? जिसकी तीन साइड्स आपस में इस तरह से ज्वाइन करें उसको हम कहते हैं कि वो ट्राई है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर तीन एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गैमा, तीन एंगल होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज के बराबर होगा। दो एंगल्स बताए जाएं तो तीसरा हमारे लिए निकालना इजी है। दो एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास तीसरा एंगल आ गया। इसमें पहले टाइप है राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, इसका जो नाम है वो यूज करते हैं। और वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है अ ट्राइंगल कंटेनिंग अ राइट एंगल, यानी इसमें राइट एंगल कंसीडर होता है। इस तरह ये राइट एंगल आ गया। तो ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाती है? राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरी इसमें आती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट। मतलब एक्यूट का मतलब है लेस देन 90 डिग्री। तो तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इसके लेस देन 90 डिग्रीज होते हैं। इस तरह से ये तीनों एंगल्स उसके, उनमें से कोई एंगल भी 90 या 90 से बड़ा नहीं होता, 90 से छोटे होते हैं सारे एंगल। ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ये वाली थी राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज। यानी ऑब्ट्यूज का मतलब है कि उसमें एक एंगल 90 से बड़ा चला जाता है। लेट सपोज इस तरह से ये वाला जो एंगल है ये गौर करें तो 90 से बड़ा चला गया, और लेकिन फिर भी तीनों का सम 180 ही रहता है। तो इस तरह का जो एंगल होगा या ऐसी ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाती है। और ये जो हमारे पास तीन ट्राइंगल सी, ये बेसिकली क्या था? काइंड ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, यानी एंगल की बुनियाद पर जो ट्राइंगल्स को डिवाइड करते हैं हम, वो इन तीन फॉर्म्स में करते हैं। ये थी विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब हम देखते हैं ट्राइंगल्स की काइंड विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। या तो वो एंगल्स के लिहाज से हो सकती हैं ट्राइंगल्स, या वो साइड्स के लिहाज से। तो एंगल्स के लिहाज से हमने देख ली, अब साइड्स के लिहाज से हम देखते हैं। उसमें आती है सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद टू इक्वल साइड्स, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स उसकी इक्वल हो जाएं, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि ये साइड्स के लिहाज से थी इसलिए इसमें दो साइड्स बराबर आती हैं। और ये कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। इसमें ये दो साइड्स जो है ये आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद ऑल थ्री साइड्स इक्वल। इसमें तीनों साइड्स जो है वो बराबर होती हैं। कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम है। ये जो तीनों साइड्स हैं, अगर हमारे पास किसी एक साइड की लेंथ हमें गिवन हो, लेट सपोज वो 10 है, तो बाकी दो भी 10-10 होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक साइड हमें ये वाली गिवन हो तो दूसरी साइड भी वही होगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और थर्ड जो विद रिस्पेक्ट टू साइड है ट्राइंगल की टाइप, वो है स्केलीन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल। यानी कुछ इस तरह से एंगल अगर ट्राइंगल हो, इसमें ना तो कोई साइड बराबर है ना कोई एंगल बराबर है, तो ऐसी ट्राइंगल स्केलीन ट्राइंगल कहलाती है। मतलब अगर ये ए, ये बी, ये सी है, तो ए बराबर नहीं है बी के और वो बराबर नहीं है सी के, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट वो है द अल्टीट्यूड टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। यानी आइसोसेलेस और इक्विलेटरल की बेस के ऊपर अगर हम कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो वो क्या करेगा? बाइसेक्ट्स द बेस। तो वो बेस को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है, जिस तरह हमने ये कंसीडर की ऊपर आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल, तो ये बता रहा है कि अगर, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से बनती है, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये थी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इसका अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करें, यानी अल्टीट्यूड का मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर इस तरह से ये बेस है और ये इसकी बेस है, अगर इसके ऊपर ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगी ये अल्टीट्यूड। ये अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड या इसको परपेंडिकुलर भी कह लेते हैं या हाइट भी कह लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी ये होगा। और ये अगर लेट सपोज ये लेंथ टोटल 10 थी तो ये 5-5 हो जाएगी। इसके लिए अगर ये 8 लेंथ है टोटल तो ये 4-4 हो जाएगी। तो अल्टीट्यूड बेसिकली दो जो बेस है उसको डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इसमें चीज आती है ट्राइंगल का एरिया।
एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए लेट सपोज कोई इस तरह की अगर ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे, एरिया उसका बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब इसमें हम हाइट कैसे कंसीडर करेंगे, बेस तो हमें पता है ये बेस आ गई, ये लेट सपोज बी है, ये हम वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। लेकिन हाइट हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये हाइट बन जाएगी। तो इस तरह से ये हाइट है और साथ उसके बेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ उसका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया आ जाएगा। और उसके बाद उसके स्क्वायर यूनिट्स लाजमी उसका आंसर होना चाहिए। हो सकता है इसमें ऑब्जेक्टिव जो आंसर आएंगे उसके 4 हों और वैल्यू सबकी सेम हो, उसमें जो स्क्वायर यूनिट्स वाला उसमें पार्ट होगा या जो उसमें एमसीक्यूज होगा वो वाला उसका आंसर होगा। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद जो हमने इस तरह से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, ये इसमें थी बेस और ये उसकी साइड से, ये लेट सपोज कोई भी एंगल है उसके, ये हाइट एच है। वो किस तरह से निकलेगी इसकी हाइट निकलेगी स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एस, ये साइड। इस साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू निकल आएगी। ये हमारा केस जो है, ये भी इसमें हाइट की वैल्यू निकालने का हमें आ सकता है। कोई ट्राइंगल गिवन होगी इस तरह से, उसमें हमें हाइट निकालनी है। ये बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकती है इसमें, क्योंकि उसमें ये 2 साइड्स बराबर होती हैं। तो क्या होगा, हाइट निकालने के लिए हम ये एक साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा वो हाइट का। इसके बाद एक चीज एरिया ऑफ ट्राइंगल के हवाले से, अगर हमारे पास ट्राइंगल इस तरह की गिवन हो जिसमें हमारी हाइट ना बनती हो, इसमें तो हाइट बनती थी, अगर ट्राइंगल इस तरह की हो, अब ये ट्राइंगल में तो हाइट हम बना ही नहीं सकते क्योंकि ये इधर से कंसीडर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम इसमें जो बेस है उस बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सके। तो अब जो ये बेस हमने एक्सटेंड की है, ये बेसिकली एक्सटेंड करना और यहां से एक लाइन, तो ये अब हमारी हाइट काउंट हो जाएगी एच। फॉर्मूला वही एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला उसका सेम रहेगा, लेकिन हाइट निकालने का तरीका है बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे हम, तो हमारा एरिया इस तरह से कैलकुलेट होगा। इसके बाद टॉपिक है वो है पाइथागोरन थ्योरम। और पाइथागोरन थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्राइंगल गिवन हो, ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। ये तो हमें पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरन थ्योरम की स्टेटमेंट जो कहती है वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई सी 2 साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो हम पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमारी तीसरी साइड निकल आएगी। अब हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस निकालना हो तो हम परपेंडिकुलर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो बेस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और अगर हाइपोटेन्यूज ही निकालना है तो इन दोनों को जस्ट ऐड कर लेंगे विद स्क्वायर। तो इस तरह से हम पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर यहां से सिंपली हाइट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये इस तरह से हम इसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो बेसिकली ये 3 साइड्स का आपस में रिलेशनशिप शो करती है पाइथागोरन थ्योरम। अब जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें चीज आती है वो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपल्स द नंबर्स 3, 4 एंड 5 ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ऑब्जेक्टिव इस तरह से आती है, हमें 3, 4 और 5 ये एक ऑप्शन ये दे दी जाती है, 8, 2, 3, 4 दी जाती है, या 5, 6, 7 कोई से 3 नंबर्स को कंपेयर करके और वो हमें ऑप्शन बता दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वाला जो है ऑप्शन वो रिप्रेजेंट कर रही है एक राइट ट्राइंगल को। तो 3, 4 और 5 हमेशा ये एक ऐसा नंबर है जो राइट ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको चेक करना चाहें किस तरह से, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इसको चेक कर सकते हैं। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये तीनों इसलिए पाइथागोरन ट्रिपल्स, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जब हम हाइपोटेन्यूज में 5 की वैल्यू रखते हैं और परपेंडिकुलर 3 और बेस में 4, तो क्या होता है, अब वह करें क्या है, बराबर है। 3 का स्क्वायर जब करते हैं तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर जब करते हैं तो 16, 9 प्लस 16 इज 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 के बराबर होता है। तो ये तीनों वैल्यूज उसको पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। जब ये तीनों सेटिस्फाई करती हैं, इसका मतलब है कि ये जो है वो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपल्स।
इसके अलावा एक ऐसी हमारे पास ऑप्शन और भी आती है जो पाइथागोरन थ्योरम्स समटाइम्स वो भी कंसीडर की जाती है, और वो क्या, अनदर बट लेस कॉमन पाइथागोरन ट्रिपल्स इज 5, 12 एंड 13। यानी ये तीन भी ऑप्शंस होती हैं बाज़ दफा जो कि पाइथागोरन ट्रिपल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाएगी वो हमारी करेक्ट होगी। और इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो ये किस तरह से हो सकता है, इसमें अगर गौर करें तो 13 इसमें चूंकि लार्जेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो सबसे किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर जो लेंथी या लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो क्या होगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज अगर निकल जाएगा तो बाकी दो में से हम बेस और परपेंडिकुलर कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होगा, गौर करें तो 13 इसमें जो हाईएस्ट इसकी साइड है वो 13 का स्क्वायर आ जाएगी, तो इसके बाद आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब गौर करते हैं क्या ये बराबर है, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 12 का स्क्वायर आ गया 144, तो 25 प्लस 144 169, और 13 का स्क्वायर भी 169 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों जो है नंबर्स ये पाइथागोरन ट्रिपल्स हैं। अब ये सारा जो लेक्चर था बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।